Hello everyone, welcome to UPSC Sati. So in this video we will be talking about female labor force participation rate, why it is low in India, what are the causes for low female labor force participation rate in India, and what can be the possible solution to or suggestions to increase it, what is the impact on society and economy if we are able to, if India is able to increase its female labor force participation rate. This video is going to help people who are having sociology as an optional, right? So people, irrespective of their optional, they will be getting some help from this video. They can use the points in their answers, but my main motto to create this video or to make this video is to have some keywords or what you call jargons which we can use in our answer, especially for sociology paper 2. So without any further ado, let us start. So labor force participation rate according to World Bank, it was 47.3% for women in 2022. So there has been advancement, so improvement हुआ है, but there has been a persistent decline as well when it comes to women in developing nations. तो developing nation में we have seen the downfall, decline, और estimations के according, कुछ estimation के according इंडिया में 28% से 24% ये हो गया है 2022 में. So this data has changed in 2023, right? वो हम last slide में देखेंगे. So that is according to periodic labor force survey, right? So what are the causes for this? So there are multiple causes. So starting with Claudia Goldin, so she got the Nobel, तो उनको Nobel प्राइज मिला है, right? तो उन्होंने एक यू शेप्ड कर्व हाइपोथेसिस दिया था. सो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, यू शेप्ड कर्व हाइपोथेसिस, so this is the U shape. So this is female labor force participation rate and this is societal level. So participation of women decreased with a shift from an agrarian to an industrial society. So पहले जब agrarian society थी, so when we were having agrarian society, so फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा था. तो यहाँ पे वुमेन वर्क कर रही थी और अनपेड वर्क ही था, जैसे एग्रीकल्चर में काम कर रही थी, ठीक है, या हाउस होल्ड वर्क में जो अनपेड वर्क है वहाँ पे काम कर रही थी, ठीक है. सो फीमेल लेबर वॉज इम्पॉर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन जैसे ही हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ बढ़े, ठीक है, तो क्या हो गया, वुमेन का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में डिक्रीज हो गया. क्यों? क्योंकि अभी मशीन्स वगैरह आ गई हैं. जैसे एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन हुआ तो फीमेल जो लेबर फोर्स थी दैट बिकम इंडिस्पेंसेबल. सो उनकी जरूरत नहीं पड़ी, उनको विड्रॉ कर दिया. और जो फैक्ट्रीज वगैरह में जो मेल वर्कर थे वो थ्रेटन फील करने लगे, वल्नरेबल फील करने लगे, तो कई सारे फैक्ट्रीज आ गए जिसकी वजह से वुमेन को विड्रॉ करना पड़ा. एन ओकले जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो भी यही बोलती है कि पहले फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा था बट इट डिक्रीज जैसे जैसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़े, राइट? तो ये मदर हाउसवाइफ रोल इंपॉर्टेंट हो गया उस टाइम पे, ऐसा एन ओकले बोलती है, ठीक है. तो ये यू शेप्ड कर्व हाइपोथेसिस है. तो पहले ज़्यादा था, फिर कम हुआ, अब ये फिर इंक्रीज हो जाएगा. सो इट विल फर्दर इंक्रीज. Gradually participation started to increase in early 20th century with the expansion of services sector. So services sector जैसे आया तो इसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो गया लेबर फोर्स में. सो पहले ज़्यादा था, फिर कम हुआ, फिर इंक्रीज हुआ. सो दिस इज यू शेप्ड कर्व हाइपोथेसिस. एंड उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस थे और इवॉल्विंग सोशल नॉर्म्स थे. स्ट्रक्चरल चेंजेस जैसे एग्रेरियन सोसाइटी थी, फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी, फिर सर्विसेज सेक्टर का इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ गया इकोनॉमी में, और सोशल नॉर्म्स. तो जैसे जैसे पीपल वर गेटिंग मोर एजुकेटेड तो उनको जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी की बातें समझ में आने लगी. उनको ये रियलाइज होने लगा कि हमको अपनी वुमेन को घर में नहीं रखना है, उनको बाहर अलाउ करना है, मोबिलिटी उनकी अलाउ करनी है, सो दैट दे कैन अर्न एंड सो दैट दे कैन रियलाइज देयर पोटेंशियल ऑल्सो. सो सोशल नॉर्म्स चेंज होने लगे with advancement of education, science and technology, right? So this was
टोल्ड बाई क्लाउडिया गोल्डिन। इसी को अगर आप इंडियन कंटेक्स्ट में बोले तो सोनल डी देसाई हैं, आप उनका नेम भी लिख सकते हो, तो उन्होंने भी इस यू कर्व हाइपोथेसिस की बात की है और बोला हाँ कि इट इज करेक्ट। तो आप इनका नाम लिख के भी, सोनल डी देसाई का नाम लिख के भी यू कैन यूज दिस यू शेप्ड कर्व हाइपोथेसिस, राइट। उसके बाद क्लाउडिया गोल्डिन ने एक बर्थ कंट्रोल पिल की बात करी और क्वाइट रिवोल्यूशन की बात करी। तो इसमें क्या था कि जो एफडीए था, यूएस एफडीए, उन्होंने एक बर्थ कंट्रोल पिल इंट्रोड्यूस की। तो इससे क्या हुआ, वुमेन को चाइल्ड बर्थ डिले करने में हेल्प मिला और मैरिजेस डिले होने लगी। सो इससे व्हाट वाज द रिजल्ट, इट लेड टू ग्रेटर एनरोलमेंट इन पीजी कोर्सेज एंड एस्पिरेशन फॉर कैरियर। सो वुमेन को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो दे गेट हायर एजुकेशन, तो एजुकेशन में वो लॉन्गर टर्म तक स्टे कर सकती थी, ठीक है, और मैरिज भी डिले हो गई है, ठीक है। तो उनको जो कैरियर एस्पिरेशन थी वो इंक्रीज हो गई, लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल एंडेवर्स एंड विद ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स रादर देन ओनली जॉब दैट जस्ट पेड द बिल्स। तो अब उन्होंने करियर के बारे में सोचने लगे, जो वुमेन थी, और हाईली दे बिकम हाईली एजुकेटेड। और उसके बाद वो क्वाइट रिवोल्यूशन की बात करती हैं। वो क्या है कि फेमिनिस्ट मूवमेंट है 1960 और 1970 का, राइट। As more and more women entered the workforce for longer period to pursue career determined to build on what the women before them had accomplished, Goldin estimates that 20 to 25% of the economic growth since 1960 has occurred because of reduced barriers to employment, training and education of women and minorities in US. तो जो बैरियर्स रिड्यूस हो गए एम्प्लॉयमेंट के, ट्रेनिंग के, एजुकेशन के, वुमेन और माइनॉरिटीज़ की वजह से, माइनॉरिटीज़ के लिए यूएस में, तो उसकी वजह से एक क्वाइट रिवोल्यूशन आया और 20 to 25% इकोनॉमिक ग्रोथ में इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। सो उसको वो क्वाइट रिवोल्यूशन बोलती है। सो वो किस वजह से हो पाया, ठीक है, जैसे सोसाइटी चेंज हुई, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए और नॉर्म्स भी चेंज होने लगे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुआ। ये बर्थ कंट्रोल पिल ने बहुत काम किया, ठीक है। इट अलाउड वुमेन टू स्टे फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन इन एजुकेशन एंड एज वेल एज कंट्रोल देयर फर्टिलिटी, सो जिससे कि वो अपने करियर पे फोकस कर सके, राइट। अब नेक्स्ट टर्म है जो इंपॉर्टेंट, जो जार्गन है, ग्रीडी वर्क एंड मॉमी ट्रैक। तो व्हाट इज दिस ग्रीडी वर्क, ये वो कैरियर है, वो जॉब है जिसमें आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। यू हैव टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम एंड अटेंशन फ्रॉम वर्कर्स। सो वर्कर को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, अटेंशन देनी पड़ेगी, उसी के प्रपोर्शन में उनको रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलता है, ठीक है। मतलब जो इनकम होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी, इनकम विल बी ह्यूज, क्योंकि उनको कभी भी मीटिंग के लिए बुला देंगे, लेट नाइट मीटिंग के लिए बुला देंगे, उनको लॉन्गर ड्यूरेशन तक काम करना हो सकता है। दे आर मोर लाइकली टू रिवॉर्ड दोज हु आर अवेलेबल एट ऑल टाइम्स। सो आपको हर टाइम अवेलेबल रहना पड़ेगा। ऐसे वर्कर जो दोज हु आर इन्वॉल्व इन ग्रीडी वर्क, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीनियर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, सो दीज आर ग्रीडी वर्क्स। देन उसके बाद मॉमी ट्रैक की बात करती हैं। अभी मॉमी ट्रैक क्या है कि मॉमी ट्रैक में दीज वर्क आर नॉट दैट मच पेड, उतना यहाँ पे पेड जो होगा कम होगा, जो पे मिले होगा या वेजेस होंगे वो कम होंगे। और इसमें आपको जैसे चाइल्ड केयर, चाइल्ड की एजुकेशन, इन सब पे फोकस करना ज़्यादा ध्यान देना है। दैट इज मॉमी ट्रैक। सो ये ग्रीडी जॉब्स की वैल्यू इंक्रीज होने लगी जैसे जैसे इनकम इनक्वालिटी बढ़ने लगी, ठीक है। सो अब क्या था कि आइदर द मैन और द वुमेन मस्ट बी एम्प्लॉयड इन अ ग्रीडी जॉब टू हैव अ सब्सटेंशियल फैमिली इनकम। तो देखो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो या तो फैमिली का जो मैन है या फैमिली जो वुमेन है, या मेल या फीमेल, दोनों में से एक को ग्रीडी जॉब तो करनी पड़ेगी अगर उनको अपनी फैमिली में जो फाइनेंशियल कंडीशन है उनको ठीक से रखने पड़े, ताकि वो सब्सटेंशियल फैमिली इनकम हो सके उनकी, या फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल रहे। तो अब मैन गो फॉर ग्रीडी वर्क एंड वुमेन गो फॉर मॉमी ट्रैक, ऐसा क्लाउडिया गोल्डिन बोलती है। और ऐसा यूजुअली ऐसा नहीं होता है, मतलब हमेशा ये केस नहीं है कि एवरी टाइम मैन विल गो फॉर ग्रीडी वर्क एंड फीमेल ऑफ द हाउस विल गो फॉर मॉमी ट्रैक, बट यूजुअली ऐसा होगा, मतलब मोस्ट ऑफन इट इज द वुमेन हु विल गो फॉर द ग्रीडी वर्क। सो इसलिए जो वुमेन की जो वेजेस होती हैं वो कम होती हैं, तो इसलिए जेंडर वेज गैप दिखता है हमको, राइट, जेंडर वेज गैप। सो दिस इज सेड बाय क्लाउडिया गोल्डिन इन हर रिसर्च। सो ग्रीडी वर्क के बारे में पता चल गया, मॉमी ट्रैक के बारे में पता चल गया। तो इसकी वजह से भी जैसे बहुत सारी वुमेन विड्रॉ भी कर देती हैं, ठीक है। बर्थ कंट्रोल पिल का क्या इंपैक्ट है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पे, वो हमने देख लिया। यू शेप्ड कर्व हाइपोथेसिस, क्लाउडिया गोल्डिन और सोनल डी देसाई, दोनों को आप यूज कर सकते हो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट राइजिंग एजुकेशन, जैसे जैसे वुमेन की एजुकेशन इंप्रूव होती है, जैसे वुमेन स्टार्ट गेटिंग मोर एजुकेटेड, तो उनका फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज होता है। ये एनएसएसओ
की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा है, ठीक है। एज द एजुकेशन इंप्रूव्स वुमेन्स प्रोडक्टिविटी इन एजुकेटिंग, अब इसमें दूसरा एक पर्सपेक्टिव है, यूजुअली ऐसा होना चाहिए कि एजुकेशन अगर बढ़ रही है, एजुकेशन लेवल इज इंक्रीजिंग ऑफ वुमेन्स एजुकेशन लेवल इज इंक्रीजिंग, इट विल लीड टू इंक्रीज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, बट जैसे जैसे वुमेन की एजुकेशन इंप्रूव होती है, वुमेन्स प्रोडक्टिविटी इन एजुकेटिंग देयर चिल्ड्रन इंक्रीजेज, तो इट विल क्रिएट ए ग्रेटर प्रेशर ऑन वुमेन्स टाइम। तो अब वो क्या करने लगेंगी, अपने जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने लगेगी, उन पे टाइम इन्वेस्ट करने लगेंगी कई सारी वुमेन, ताकि जो वो फैमिली एस्पिरेशनल है, सपोज उनके वो अपने बच्चों को IIT JEE एग्जाम के लिए हेल्प करेंगी या मेडिकल एंट्रेंस के लिए हेल्प करने लगेंगी। ये IHDS का डाटा है, वो भी शो करता है कि इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रंस एजुकेशन हैज emerged एज अ मेजर impetus ड्राइविंग फैमिली डिसीजन इन इंडिया, एंड इंटेंस मैटरनल एम्प्लॉयमेंट हैज अ पोटेंशियल फॉर इन्फ्लुएंसिंग चिल्ड्रंस एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो अगर मम्मी जो एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, अगर वो जॉब पे जा रही हैं, काम कर रही हैं, तो जो चिल्ड्रंस की एजुकेशन है वो इम्पैक्ट होगी, राइट। उनका जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज होगा स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज में, राइट। वो अब क्या करती है, वो सुपरविजन ऑफ होमवर्क करती है, ठीक है, पार्टिसिपेट इन पेरेंट टीचर मीटिंग। सो ये एर्लिन लिबोज का है, विक्रम चैम देसाई, इन सब का के अकॉर्डिंग। सो आप किसी का थिंकर का नाम यूज कर लेना, और यू कैन यूज दिस ISDS डाटा और नेम, यू कैन यूज द नेम ऑफ ISDS। तो जैसे वो अपने चिल्ड्रन के एजुकेशन में इन्वेस्ट करने लग जाती है, इसलिए भी वो फीमेल जो लेबर है वो विड्रॉ कर लेती है जॉब मार्केट से। सो वुमेन विद हायर एजुकेशन, और वन मोर फैक्टर, नेक्स्ट थिंग इज वुमेन विद हायर एजुकेशन दे टेंड टू गेट मैरिड इनटू हाउस होल्ड विद हायर इनकम्स। तो अगर आप हाईली एजुकेटेड वुमेन हो तो यू विल बी गेटिंग मैरिड इनटू अ हाउस वेयर द इनकम इज, हाउस होल्ड इनकम इज हाई। तो इससे क्या होगा, इट विल इनहिबिट देयर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ओनिंग टू सोशल कल्चरल रीजन। तो बोलेंगे भैया फैमिली की इनकम बहुत ज़्यादा है, आपको कमाने की क्या जरूरत है, घर पे बैठो और एंजॉय करो, ऐसा बोलते हैं। एंजॉय नहीं करने तो काम करने को बोलते हैं, बट बोलते हैं एंजॉय करो, तो इसलिए भी विड्रॉ कर लेती है। सो ये राइजिंग इनकम वही वाला बात है, विद राइजिंग हाउस होल्ड इनकम हाउस होल्ड रिलायंस ऑन वुमेन्स इनकम में फॉल। तो अगर फैमिली का इनकम बहुत ज़्यादा है, बढ़ जाता है मेल का, तो वुमेन की इनकम को सेकेंडरी समझा जाता है, सेकेंडरी। तो बोलते हैं आपको आपकी इनकम की जरूरत नहीं है, तो आप अपना टाइम किस पे इन्वेस्ट करो, डोमेस्टिक एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करो और चाइल्ड केयर में इन्वेस्ट करो, ठीक है। इसको और बेटर जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, मैरिज पेनल्टी एंड स्टेटस ट्रैप। तो करीन कपाड़िया इसको बोलते हैं मैरिंग मनी, और MN श्रीनिवास जो थिंकर है, हम अपने पेपर 2 में पढ़ते हैं सोशियोलॉजी के लिए, इसको वो बोलते हैं स्टेटस ट्रैप। और हैना टापनिक suggested that as women get educated and marry upwards, वही मतलब हायर इनकम वाली फैमिली में मैरी करती हैं, दे स्टे एट होम फॉर स्टेटस प्रोडक्शन। तो स्टेटस प्रोडक्शन के लिए वो घर पे रहती हैं, स्टेटस प्रोडक्शन वर्क, जिसमें क्या काम होता है, इंक्लूडिंग क्लास मोबिलिटी ओरिएंटेड एक्टिविटीज, मतलब अपनी बच्चों के एजुकेशन में हेल्प करेंगी, ठीक है। और सारे का स्टेटस मेंटेन करने के लिए, सोशल स्टेटस की, जो बड़े घर की बहुएं होती हैं, बड़े घर की, वो बाहर काम नहीं करती हैं, स्टेटस प्रोडक्शन। या स्टेटस प्रोडक्शन ये भी, जैसे बच्चे की एजुकेशन में काम करेंगे, तो अगर बच्चा बड़े लेवल पे IIT क्लियर कर लिया, उसका करोड़ों का पैकेज लग गया, तो स्टेटस इंप्रूव हो गया। क्लास मोबिलिटी ओरिएंटेड एक्टिविटीज, इसको क्लास जो हमने यहाँ पे भी देखा, ठीक है, ISDS वाले में और एर्लिन वाले, एज द एजुकेशन improves of women, it will create greater pressure on women's time or in educating their children, right? तो मैरिज पेनल्टी, स्टेटस ट्रैप, स्टेटस प्रोडक्शन, प्लीज रिमेंबर दिस, प्लीज रिमेंबर द नेम, MN Srinivas is calling it status trap, right? Karin Kapadia is saying it or calling it marrying money. Other scholars have attributed the dropout to the burden of domestic work. तो डोमेस्टिक वर्क की वजह से, केयर ड्यूटीज की वजह से भी वो ड्रॉप आउट कर लेती है, विड्रॉ कर लेती है जॉब मार्केट से। इसको बोलते हैं मैरिज मदरहुड पेनल्टीज, मैरिज एंड मदरहुड पेनल्टीज। सो मैरिज पेनल्टी एंड स्टेटस ट्रैप, राइट। सो इंडिया टाइम यूज सर्वे के अकॉर्डिंग वुमेन is spending nearly 5 hours on unpaid domestic work, और मैन कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जस्ट ओवर एन आवर। तो ये 1 घंटा काम करते हैं डोमेस्टिक वर्क पे मेल, और फीमेल नियरली 5 घंटा, और उस पर भी उसको कोई पेमेंट नहीं है। सो हाउस वर्क एंड केयर उनका बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर लेती हैं वुमेन का। सो जैसे इंडिया में
लॉन्जिविटी इज इंक्रीजिंग, तो एल्डर केयर की अब जरूरत पड़ेगी। तो एल्डरली का नंबर इंक्रीज हो रहा है, ये ज़्यादा टाइम तक जिएंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूव हो गई है, तो जो ज़्यादा टाइम तक जिएंगे, तो इनकी केयर करने के लिए वी नीड समवन। एंड वो कौन है? वो समवन है वुमेन, यानी स्पेशली डॉटर इन लॉ, बहू, घर की बहू। तो बहू सास ससुर की केयर करने के लिए। सो देर इज अ ग्रेटर डिमांड फॉर मैरिड वुमेन टू स्टे एट होम। तो दिव्या माथुर उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग, पेरेंट्स ना अपने बेटे की मैरिज को अरेंज करते हैं, तो उनका एक इंपॉर्टेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है कि वो ऐसी बहू को चुनेंगे या ऐसी ब्राइड को दे विल सेलेक्ट हु इज मोर लाइकली टू लुक आफ्टर देम इन ओल्ड एज रादर देन बी कंपेटेबल विद देयर सन। सन के साथ कंपेटेबल है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ रहा उनको, दे विल सी वेदर वो हमारी केयर करेगी या नहीं करेगी जब हम बुढ़ा जाएंगे, जब हम से और काम नहीं हो पाएंगे, तो हमारी केयर करने वाली बहुत चाहिए। सो दिव्या माथुर, यू कैन कोट इन योर आंसर्स, राइट, एंड ये स्टडी, राइट, दे विल सेलेक्ट अ ब्राइड हु वाज मोर लाइकली टू लुक आफ्टर देम इन ओल्ड एज rather than being compatible with their son, right? So unpaid care of the elder, again उसी पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। It is the unpaid care of the elderly, तो elderly का जो केयर करना है more than the care of young that keeps women out of the labor force। तो चिल्ड्रन का केयर तो करना ही पड़ता है, या जो उनके स्कूल या में बच्चे जा रहे हैं उनका केयर करना पड़ता है, उनकी एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ता है। उससे ज़्यादा क्या है कि एल्डरली का जो केयर करना पड़ रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम, that will become a severe problem because India is aging। अभी सीनियर सिटीजन जो 60 ईयर्स से अबव हैं उनकी जो पॉपुलेशन है ना वो 300 मिलियन हो जाएगी बाय 2050। तो ये एल्डरली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसमें यू कैन यूज दिस डॉट ऑल्सो। सो अनपेड केयर विद इन द होम टिपिकली बाय अ डॉटर एंड डॉटर इन लॉ इज कंसिडर द प्राउड हॉलमार्क ऑफ ए केयरिंग इंडियन होम। सो एक केयरिंग इंडियन होम का हॉलमार्क क्या है, प्राउड हॉलमार्क क्या है कि उनकी बेटी या बहू वो केयर करे, घर पे रहे और अनपेड वर्क करे, ठीक है। वेस्टर्न सोसाइटी में क्या होता है, वो जो केयर वर्क है एल्डरली का जो केयर वर्क है दे आउटसोर्स इट टू सम एजेंसीज, है ना। बट यहाँ पे इंडिया में, इंडियन सोसाइटी में डॉटर करेगी और डॉटर इन लॉ करेगी। तो चाइल्ड केयर, अभी ये बोल रहे हैं कि चाइल्ड केयर हैज अ प्रिडिक्टेबल टाइम प्रोफाइल। सो आपको 15 साल 10 साल ऐसे अपने बच्चों की केयर करनी पड़ती है, उसके बाद वो दे कैन डू देयर ओन वर्क एंड उतना ज़्यादा माता पिता को टेंशन नहीं लेनी पड़ती, स्पेशली वुमेन को। वेयर एज एल्डर केयर डज नॉट एंड कैन एक्सटेंड इनटू ए डिकेड, ठीक है। तो एल्डर केयर पे कोई टाइमलाइन नहीं है। सपोज 60 साल के थे, अब 90 साल तक जी रहे हैं, तो 30 साल तक केयर करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ के साथ ठीक है, साथ के साथ पीडियाट्रिक्स की सर्विसेज अवेलेबल है बच्चों के लिए। लेकिन जो जीरियाट्रिक साइकोलॉजिस्ट है या जीरियाट्रिक केयर है वो इंडिया में अभी उतना डेवलप नहीं है। मतलब जो एल्डरली के लिए हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं उनके, तो उससे रिलेटेड सर्विसेज आर नॉट दैट प्रेवलेंट, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो वुमेन को ठीक से एडवाइस कर सकें, ऐसे जीरियाट्रिक साइकोलॉजिस्ट नहीं है जो वुमेन को ठीक से एडवाइस कर सके कि आपको एल्डरली की केयर कैसे करनी है, उनकी लुक आफ्टर कैसे करना है, उनकी नीड्स पे कैसे ध्यान देना है। सो दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम। सो अनपेड केयर ऑफ द एल्डर, सो इसकी वजह से भी वुमेन को घर पे रहना पड़ता है, विड्रॉ करना पड़ता है चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए। ये मैरिज पेनल्टी स्टेटस ट्रैप, प्लीज रिमेंबर दिस टर्म इफ यू आर फ्रॉम सोशियोलॉजी ऑप्शनल, राइट। कल्चरल नॉर्म्स पहले भी देख चुके हैं। द आइडिया इज वाइड स्प्रेड दैट वर्किंग फॉर वेजेस इज अ मार्क ऑफ लो स्टेटस एंड लैंड ओनर्स डू नॉट वर्क फॉर वेजेस। तो अगर आप वेजेस के लिए काम कर रहे हो तो ये मतलब लो, आपका स्टेटस लो है, यू आर फ्रॉम ए लो क्लास और लो कास्ट। क्योंकि जो लैंड ओनर्स हैं, जो जमींदार हैं, वो वेजेस के लिए काम नहीं करते हैं। ये मैन और वुमेन के लिए, दोनों के लिए ट्रू है, लेकिन वुमेन के लिए इन पर्टिकुलर they find high status inconsistent with the even extramural movement and with the result that upward mobility leads to their immurement, ठीक है। तो स्टेटस इनकंसिस्टेंट विद इवन एक्स्ट्राम्यूरल मूवमेंट क्या मतलब है? एक्स्ट्राम्यूरल का मतलब होता है घर की जो चार दीवारी है, 4 वॉल्स, यू कैन नॉट मूव आउट ऑफ 4 वॉल्स। जैसे आपका स्टेटस इंप्रूव होता है, सपोज जो कोई लोअर कास्ट की वुमेन या लोअर क्लास की वुमेन ने हायर कास्ट में मैरी कर लिया, ठीक है, अब उसका स्टेटस इंप्रूव हो गया, तो उसको बोलेंगे भाई पहले ये लोअर कास्ट और क्लास की वुमेन यूज टू वर्क आउटसाइड, लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करती थी,
उसको बोलेंगे आप तुमको करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे इनकम भी बढ़ जाती है फैमिली की, हमने एक पहले ही देखा है, तो तब भी उसको बोलेंगे विड्रॉ करें। अब आपकी जो ये एक्स्ट्रा म्यूरल मूवमेंट है, ठीक है, विद अपवर्ड मोबिलिटी इट विल लीड्स टू योर इम्यूरमेंट। इम्यूरमेंट मतलब एक चार दीवारी बना दी है और आपको उसके अंदर बंद कर दिया है, ठीक है, बंदी से बन गए हो आप। एक एक्स्ट्रा म्यूरल का मतलब होता है घर के बाहर नहीं जा पा रहे, आपकी जो मूवमेंट है इट गेट्स रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। उर्सुला शर्मा ने भी ये नोट किया है कि सेक्लूजन often practiced by covering one face is used as a nod to propriety. Poor women have no option but to work even while practicing घूंघट। तो घूंघट लगाते हैं, पर्दा लगाते हैं वो, ठीक है, लेकिन पुअर वुमेन को घूंघट के साथ काम करना पड़ता है। अब सोशल स्टेटस एंड वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो अगेन हमने देखा है, अभी मैंने बताया आपको लोअर कास्ट वाली वुमेन तो काम करती हैं जनरली। सो इसका कॉम्प्लेक्स रिलेशन है। विड्रॉल फ्रॉम वेज लेबर वेयर वुमेन में फेस कंडीशन एक्सपोजिंग देम टू पोटेंशियल अब्यूज एंड लीड टू डिमिनिशिंग द स्टेटस ऑफ देयर फैमिली आर सीन एज एक्टिविटीज विच मस्ट बी अवॉइडेड ये फाइनेंशियल कंडीशन परमिट। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन परमिट कर रही है आपको और आपको ऐसा वर्क करने जाना पड़ रहा है जहां पे यू विल बी एक्सप्लॉइटेड, सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है, हैरेसमेंट हो सकता है किसी तरीके का, तो आप वहां से विड्रॉ कर लो, कोई जरूरत नहीं अगर फाइनेंशियल कंडीशन परमिट कर रही है। लेकिन फैमिली फॉर्म पे वर्क करना कंसिडर लेस डैमेजिंग कंसिडर किया जाता है, और एक व्हाइट कॉलर गवर्नमेंट जॉब है तो उसको समझा जाता है कि ये आपकी फैमिली के लिए स्टेटस लाएगा, तो आप काम कर सकते हो यहाँ पे, तो अलाउ कर देंगे, ठीक है। तो सोशल स्टेटस एंड वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, सो दीज पॉइंट्स आर इंटरलिंक्ड, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग अलग पॉइंट्स हैं, राइट। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अगेन, तो चांस ऑफ एन एस सी और एस टी वुमेन वर्किंग इज हायर देन एन ओपन कैटेगरी वुमेन और जनरल वुमेन और हायर कास्ट वुमेन। मुस्लिम वुमेन हैव द लोएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग बिकॉज रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी उनके ऊपर। पुअर वुमेन हैव मोर चांस ऑफ वर्किंग देन वुमेन फ्रॉम मिडिल क्लास और एफ्लुएंट क्लास, क्योंकि भाई फाइनेंशियल कंडीशन ही ऐसी नहीं है, उनको तो रोटी के लिए के बांधे और के, तो दे हैव टू वर्क। पब्लिक पॉलिसीज भी डिसाइड करती हैं कि वुमेन का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हाई होगा या लो होगा। तो ISDS का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग 65% वुमेन हु आर नॉट करेंटली वर्किंग वुड लाइक टू वर्क इफ दे कुड फाइंड सुटेबल वर्क। Almost all these women also reported that their families would be willing to let them work. तो सुटेबल वर्क जब उनको मिले, ठीक है, पब्लिक पॉलिसीज ऐसी क्रिएट हो जो सुटेबल वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। सो सुटेबल जॉब्स क्या हैं, तो एजुकेटेड रूरल यूथ एजुकेटेड रूरल यूथ दे आर स्टेइंग आउट ऑफ पेड वर्क वाइल वेटिंग फॉर सुटेबल जॉब्स। तो ये रूरल यूथ जो है ये भी वेट कर रहे हैं कि उनको सुटेबल जॉब मिल जाए, इस तब तक वो काम नहीं कर रहे हैं, पेड वर्क नहीं कर रहे हैं। बट वुमेन के लिए सुटेबिलिटी का कुछ एक डिफरेंट ही लेवल का मतलब आ जाता है। कैसे, क्योंकि फैमिलीज प्रेफर जॉब्स विद स्टेटस एंड सिक्योरिटीज फॉर डॉटर्स एंड वाइफ्स। तो जॉब तो चाहिए जिसमें स्टेटस भी मिले और उनकी सिक्योरिटी भी इंश्योर हो सके, कि कोई किसी तरीके का हरासमेंट नहीं हो और ऐसी जॉब ना करने पड़े जहाँ पे बोले अरे आपकी बहू तो ऐसा काम करती है, आपकी बहू तो वो फैक्ट्री में जाके काम करती है, आपकी बेटी तो फैक्ट्री में जाके काम करती है। सो ऐसी जॉब को अलाउ नहीं करेंगे। तो स्टेटस भी चाहिए उस जॉब में और सिक्योरिटी भी चाहिए, किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। गवर्नमेंट एंड डेस्क जॉब है वो प्रेफर की जाती है, और जो प्राइवेट सेक्टर और फील्ड जॉब्स हैं उनको देखा जाता है कि यहाँ पे सेक्सुअल सेफ्टी और रिस्पेक्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, या तो इसलिए वहाँ पे मना कर देंगे कि हाँ नहीं काम करना। तो सस्पिशियस हस्बैंड भी अपनी वाइफ को घर पे रखना प्रेफर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वेजेस अच्छे मिल रहे हैं तो ये सारी जो कंडीशंस हैं, ये कंसिडरेशंस हैं, ठीक है, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो दे विल अलाउ द डॉटर्स टू अंडरटेक रिस्की वर्क इन कॉल सेंटर्स जहाँ नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है और अनप्रोटेक्टेड ट्रैवल करना पड़ता है। तो वेजेस अगर बहुत ज़्यादा हैं या सही मिल रही हैं तो कहेंगे चलो कोई बात नहीं, रिस्क है बट चलो कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, पब्लिक मोबिलिटी अगर अच्छी हो तो वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। वुमेन लिविंग इन मोर इगैलिटेरियन कम्युनिटीज रिस्पॉन्ड टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड टेक अप नॉन फार्म जॉब्स इन नियर बाई टाउन्स। वैसे ही जब ये मनरेगा स्कीम निकाली थी गवर्नमेंट ने, ये पब्लिक पॉलिसीज का बता रहा हूँ मैं, आई एम टेलिंग यू अबाउट द पब्लिक पॉलिसीज, इंपैक्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। सो तो मनरेगा स्कीम से वुमेन का जो पार्टिसिपेशन रेट था लेबर फोर्स में वो इंक्रीज हो गया। सो फॉर वुमेन दिस इज अ नेट गेन ब्रिंगिंग मैनी वुमेन इन पेड वर्क who used to work solely on family farms and in family business before the introduction of मनरेगा। So public policies का, suitable jobs का बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से। डिस्क्रिमिनेशन होता है वुमेन का वर्क प्लेस में कि लोअर वेजेस मिलते हैं, जेंडर वेज गैप,
ग्रीडी वर्क और मॉमी ट्रैक बताया था ना, तो जो मॉमी ट्रैक फॉलो करेगा तो उसकी जो वेजेस कम होंगी ऑब्वियसली। ग्लास सीलिंग है, ठीक है, एक इनविजिबल सीलिंग है जिसके ऊपर वुमेन की पोजीशन इंक्रीज नहीं होगी। ग्लास क्लिप क्या है? क्लिप मतलब ये कि ऐसी पोजीशन पे आपको लीडरशिप पोजीशन देंगे, आपको वुमेन को देंगे, बट उस सिचुएशन में देंगे, उस कंडीशन में देंगे जब कंपनी घाटे में जाने वाली हो या कंपनी डिक्लाइन में हो, ठीक है, ताकि वुमेन को ब्लेम कर सकें कि देखो इनको लीडरशिप आती नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, इनको टॉप लीडरशिप दी थी बट इनकी वजह से कंपनी में नुकसान हुआ है, राइट। तो ग्लास क्लिप उसको बोलते हैं। और सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, फिर जो SC ST कम्युनिटी से वुमेन बिलोंग करती है उनके अगेंस्ट एडिशनल डिस्क्रिमिनेशन होता है। जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, तो अगर आपकी जो वर्क प्लेस है या जॉब जहां भी आप करते हो वुमेन, अगर वो पास में है, इफ इट्स क्लोज टू होम और फ्लेक्सिबिलिटी है, देन वुमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो ज़्यादा होगा, राइट। सो एनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होता है, जैसे जो मैरिड वुमेन भी होती हैं उस केस में, एंड इट शुड बी सिचुएटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू देयर रेजिडेंस। Women also encounter gender asymmetrical professional cost as a result of several societal constraints, resulting in gender disparities in premarital career selection, income inequalities, age at marriage, and decision about fertility, right? So ये ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट भी है, ठीक है। और वुमेन जो मैरिड वुमेन है, कई बार उसको अपनी जॉब, जैसे उसकी शादी हो गई है, शी हैज गॉट मैरिड एंड शी विल मूव टू अ न्यू टाउन जहां उनके हस्बैंड रहते हैं और जहां उनके हस्बैंड वर्क करते हैं। तो वुमेन सपोज सिटी ए में वर्क कर रही थी, तो अब इनको सिटी 2 में बी में जाना है और जहां उनके हस्बैंड वर्क करते हैं तो इनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, और जब तक इनको यहाँ सुटेबल जॉब नहीं मिलेगी तब तक ये लेबर फोर्स में एंटर नहीं कर पाएंगी। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। तो कॉमन सेंस से भी यू कैन थिंक मैटरनिटी। अब मैटरनिटी, अब जैसे चाइल्ड बेबी हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए आपको लीव लेनी पड़ती है। तो वुमेन जो गवर्नमेंट है उन्होंने 26 वीक की पेड मैटरनिटी लीव दिया था, सोचा था कि इट विल हेल्प वुमेन टू रीजॉइन। बट इस एक स्टडी करी थी टीम लीज ने, टीम लीज के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, इनकी स्टडी के अकॉर्डिंग, ये जो इंक्रीज कॉस्ट हो जाती है ना कंपनी के लिए कि इनको 26 वीक तक देना पड़ता है वुमेन को जो मैटरनिटी लीव ले रही है, जो पैसा देना पड़ता है, एंड दे आर नॉट वर्किंग एट दैट टाइम। इसकी वजह से they got discouraged from hiring women। so वो वुमेन को हायर ही नहीं कर रहे हैं फर्स्ट प्लेस में। तो उनको लगता है कि अगर इनको हायर करेंगे तो फिर ये जब इनका बच्चा होने वाला होगा तो लीव ले लेंगी और उस टाइम हमको फ्री के पैसे देने पड़ेंगे उनको। तो ये जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट था 2016 का, लैंडमार्क लेजिस्लेशन था, लैंडमार्क लॉ था, बट इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट ये था कि वो हायर ही नहीं कर रहे हैं अब इन द फर्स्ट प्लेस। ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन बाय जेंडर, वही कि जेंडर के बेसिस पे कुछ ऑक्यूपेशन डिफाइन कर रखे हैं, जैसे सर्टेन जॉब्स लाइक क्लैरिकल एंड सेल्स आर डिनाइड टू एजुकेटेड वुमेन। अभी एक ITBP से पूछा, एक सर्वे हुआ, दे वाज आस्क्ड टू रिजर्व अराउंड 15% ऑफ इट्स पोजीशन फॉर वुमेन। सो ITBP को 15% वुमेन के लिए रिजर्व करना था, बट फोर्सेज हैज एक्सप्रेस देयर रिलक्टेंस टू हायर इवन 2%। होम मिनिस्ट्री ने बोला है कि आप वुमेन का शेयर इंक्रीज करो जॉब में और एम्प्लॉयमेंट में इन सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है आपको, ठीक है। सो आप देखोगे कि जो वुमेन टैक्सी ड्राइवर्स हैं, बस कंडक्टर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, वो बहुत ही रेयर होते हैं। जैसे इफ यू आर लिविंग इन दिल्ली, यू माइट हैव सीन ई रिक्शा, बहुत सारे ई रिक्शा चलते हैं, तो आप ज़्यादातर देखोगे कौन चला रहा है उनको, मेल चला रहे हैं। हार्डली आपको कभी रेयरली कोई 1 या 2 वुमेन दिख जाएंगी जो ई रिक्शा चला रही हैं, ठीक है। ये टैक्सी ड्राइवर की भी वही बात है, ज़्यादातर मेल, बस कंडक्टर ज़्यादातर मेल, प्लम्बर ज़्यादातर मेल। तो कई सारी जॉब ऐसी हैं जो मेल फीडम बन गई है एक तरीके से, मतलब वो मेल के लिए रिजर्व हो गई है, आपने जेंडर के बेसिस पे ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन कर दिया, राइट। अब सो दीज आर द कॉजेज, दीज आर सम ऑफ द कॉजेज। सो इतने सारे कॉजेज हैं। सोशियोलॉजिकली यू नीड टू हैव द जार्गन्स, मैरिज पेनल्टी, मॉमी ट्रैक, ग्रीडी वर्क, यू शेप्ड कर्व, राइट, वो सब। अगर वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज होता है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे। सो हाउ कैन हायर वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंपैक्ट द सोसाइटी एट लार्ज। तो अगर पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सो मैकेंसी की स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया की GDP विल इंक्रीज सब्सटेंशियली अगर वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज होता है। पॉवर्टी रिडक्शन होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अगर वुमेन को आप दोगे एक्सेस टू इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज
सो जो बहुत सारे गरीब घर है, गरीब हाउस होल्ड्स हैं, they will move out of poverty, they will be having better living standards, improve well-being for families, human capital development होगा, क्योंकि this educated women they will influence the education and health of their children, तो ज़्यादा एक्टिव रहेंगी, ज़्यादा अवेयर रहेंगे कि हमको अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, उनकी हेल्थ पे भी ध्यान देना है, लीडिंग टू इंटर जनरेशनल बेनिफिट्स और इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। इस तरीके की कीवर्ड अपने आंसर में इंक्लूड करो। जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट होगा, ऑब्वियसली दिस इज नो नीड फॉर फर्दर एलैबोरेशन। फर्टिलिटी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ पे इम्पैक्ट होगा। सो जैसे वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज होता है, फर्टिलिटी रेट्स टेंड टू डिक्लाइन एंड दिस फिनोमेना नोन एज फर्टिलिटी ट्रांजिशन। सो इस फिनोमेना को फर्टिलिटी ट्रांजिशन बोलते हैं। अगेन वन कीवर्ड फॉर यू, and it is associated with improved access to education, healthcare and family planning, leading to more sustainable population growth, right? What is needed? अब क्या करना है? What are the steps which we can take to improve women's employment? So persistent effort चाहिए, we need persistent efforts towards community sensitization। जो पैट्रियार्कल सोशल नॉर्म है या पैट्रियार्कल एटीट्यूड है, उसको चेंज करने के लिए बार बार हमें कैंपेनिंग करनी पड़ेगी। सपोज नुक्कड़ नाटक लगाओ। सेंसिटाइजेशन इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी को ये बताना पड़ेगा कि फीमेल जब लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रही है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, सोशल इंपॉर्टेंस क्या है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। सो इन एडिशन टू एनफोर्सिंग एग्जिस्टिंग रेगुलेशन लाइक मिनिमम वेजेस, तो ये रेगुलेशन जो हैं उनको तो एनफोर्स करना ही है इन लेटर एंड स्पिरिट। देयर मस्ट बी सपोर्टिव एंसिलरी पॉलिसीज, जैसे कि चाइल्ड केयर, नेशनल क्रैच स्कीम है जिसके लिए, सिक्योर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो पब्लिक मोबिलिटी है वो बेटर होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए उसमें, लाइटिंग होनी चाहिए प्रॉपर पब्लिक स्पेसेस पे, सेफ्टी एट वर्क प्लेस, सेक्शुअल हैरेसमेंट एक्ट जो 2013 का है वो वर्क प्लेस पे सेक्शुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट अगर होता है तो एक्शंस लिए जाते हैं उसमें, कोटास इन हायरिंग, कॉर्पोरेट बोर्ड्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने की जरूरत है, एंड पॉलिटिक्स में ऑल्सो ये वुमेन रिजर्वेशन एक्ट जो आया है, ठीक है, वुमेन को लोकसभा में और असेंबलीज में कोटा दिया गया है कि इनका पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज करें। अभी 14% है लोकसभा में वुमेन फीमेल एमपीज, ठीक है, वुमेन इन लीडरशिप पोजीशन, तो ये सारी चीज़ें भी करने की जरूरत है, ठीक है। अभी पीएलएफएस का जो सर्वे था लेटेस्ट, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 37% हो गया है, इंक्रीज हो गया है। सो कैसे हुआ कि बहुत गवर्नमेंट ने डिसाइसिव एक्शन लिए टू प्रमोट वुमेन्स एंगेजमेंट इन द वर्कफोर्स फोकसिंग ऑन देयर लॉन्ग टर्म वेलबींग। सो राइट, क्या क्या किया है, दे हैव टारगेटेड गर्ल्स एजुकेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्किल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ensuring safety in the workplace, sexual harassment at workplace act 2013. So government policies and legislation in these domains have played a pivotal role in advancing the agenda of women led development, not women development but women led development। जो development society की हो रही है उसको कौन लीड कर रहा है, women, that is women led development। So by promoting opportunities for women in education, skills and entrepreneurship, and by ensuring a safe and supportive working environment, government has laid the foundation of more inclusive and gender equal workforce। The increase in female labor force participation rate not only reflects women growing participation but it points toward a broader societal transformation। So भारी भरकम jargons यूज करने पड़ते हैं आंसर्स में, where women are increasingly contributing to the nation's progress and their own empowerment। So this is a comprehensive video। अगर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से कोई क्वेश्चन आता है तो आपने जीएस के पर्सपेक्टिव से भी यू कैन आंसर, एंड सोशियोलॉजी के लिए मैंने बहुत सारी टर्म्स वगैरह है प्रोवाइडेड। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, सोशियोलॉजी वालों को स्पेशली।